हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस निकुट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज बात करेंगे एनआईए टिलेड साथियों के लिए क्या महत्वपूर्ण अपडेट है। जैसे कि आपको बता दें, कल तीन बड़े केस की सुनवाई होने जा रही है, जिसमें एक से आदर्श कुमार श्रीवास्तव ट्रांसफर पिटीशन, 7 टैग कौशिक दास जी का केस और एक उत्तराखंड से टैग हुआ है जो ट्रांसफर पिटीशन के साथ। चलिए इन तीनों केसों के बारे में बात करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो परेशानी की बात है इसमें आप देखिए आदर्श कुमार श्रीवास्तव द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ पर देखेंगे प्रेजेंट लिस्ट ऑन 4/3/2025, मतलब कल 4 मार्च को ये केस सुना जाने का जस्टिस BR गवई एंड जनरल जस्टिस आसनुद्दीन जॉर्ज की बेंच में। और सीरियल नंबर देख सकते हैं 37 पे। जज मसीह साहब के और गवई साहब के बेंच में ये केस सुना जाना है। क्योंकि आपको बता दें, जब से रिव्यू एनआईए डिलेड केस हुआ, क्योंकि जजमेंट आता। दूसरा देख सकते हैं कौशिक दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये दोनों केस एक साथ टैग हैं। इसके साथ एक और तीसरा भी केस है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये केस सब अब जस्टिस BR गवई की बेंच में सुना जाना है, क्योंकि इसके भी पहले भी जो फैसला आता है जस्टिस BR गवई सर की बेंच में आता है। उसके बाद रिव्यू पिटीशन का जजमेंट भी आता है तो जस्टिस BR गवई की बेंच में आता है। तो ये सारे केस एक साथ। अब देखेंगे विश्वनाथ जी का एक और केस है जो ट्रांसफर पिटीशन के साथ टैग हुआ है, क्योंकि ये वो केस है जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाता है, उसके बाद सरकार, उत्तराखंड की सरकार एनआईए DLED को भर्ती में शामिल नहीं कर रही, इसलिए अलग से एक नया केस डाला जाता है। इसके पहले ट्रांसफर पिटीशन का केस चल रहा है। इसके साथ कौशिक दास जी का केस जो कि कोलकाता में भी एनआईए DLED को भर्ती में शामिल नहीं किया जा रहा है। तो ये सारे स्टेट वाले बहुत परेशान हैं, देख सकते हैं। डायरी नंबर, केस नंबर, कोर्ट नंबर 2 में सुना जाएगा जस्टिस BR गवई। और टाइम भी दिया गया है, टाइम भी मेंशन हो चुका है 10:30 AM पे। देख सकते हैं विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ये मनदीप कालरा सर एडवोकेट हैं इसमें। इसके साथ दूसरा देखेंगे कौशिक दास जी का केस भी कल ही सुना जाएगा। टाइम वही है, रिव्यू पिटीशन सेम बेंच, सेम सब कुछ। तो कहीं ना कहीं आदर्श कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट मनदीप कालरा, साथ साथ अब सानली चटर्जी, ये सारी उनके ARO हैं। अब दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी आईए भी लगी हुई हैं। तो अब ये अगर विद्यार्थी इस बात से पूछेंगे कि एनआईए DLED का जब सब कुछ हो ही चुका है तो बार बार ये केस अभी क्यों चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी राज्य सरकारें हैं जो एनआईए को अभी भी भर्तियों में शामिल नहीं कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद। तब विद्यार्थी तो परेशान है, क्योंकि भाई ये नौकरी का सवाल है। तो फिर से दोबारा केस, और ट्रांसफर पिटीशन का केस तो आपको पहले ही चल रहा था, उसमें भी जाके केस। क्योंकि आप देखेंगे उत्तराखंड ही ऐसा राज्य है जो अभी सर भर्तियों में शामिल करने से बिल्कुल आनाकानी कर रहा है। दूसरा है पश्चिम बंगाल। बाकी आप देख सकते हैं बिहार में तो शामिल कर लिया गया है, और झारखंड में भी शामिल किया गया, पंजाब में भी शामिल किया गया, राजस्थान में भी शामिल कर लिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं यही है, इसके पहले जो ऑर्डर आता है देखेंगे तो जस्टिस BR गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा जी के ही और जज मसीह साहब की बेंच से ही आता है। इसलिए ये सारे केस फिर से उन्हीं सर के बेंच में चले गए हैं। तो अब कल केस की सुनवाई हुई 10-10:30 बजे के बाद। हो सकता है हम लाइव वीडियो के माध्यम से भी आपको बताएं। आज की यही अपडेट है। वीडियो पसंद है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल के अपडेट से चैनल से जुड़ सकते हैं। जैसे भी कोई शिक्षक भर्ती से कोई न्यूज आती है हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, नमस्कार, सभी दिन शुभ हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे।